प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर का मसीह में जन्मदिन है। ये आज उन्हें 21 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं मसीह में। तो मैं उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ने और बढ़ाए, परमेश्वर ने और ब्लेस करे। क्योंकि बाइबल कहती है जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आज उनकी वजह से लाखों लोग आशीष पा रहे हैं, वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। बड़े-बड़े परमेश्वर के दास उनसे ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। दुनिया के कोने-कोने में, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने-कोने में उनके द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार पहुँचा है। ऐसे-ऐसे एरियाज़ में, ऐसे-ऐसे लोगों को उनके बीच में जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ मीडिया नहीं है, जहाँ पर सोश ये जो साइट्स होती है जिनसे हम नेट वगैरह हम देखते हैं, वो वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ तक परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। हालेलुया। और परमेश्वर अपने दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं, लेकिन कई लोग अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। कई लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन्हें लेकर नेगेटिविटी आती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हम पर दया की, मुझ पर दया की, कि मेरे हृदय को खोला। मुझे ऐसे एक अनॉइंटिंग के नीचे रखा है, ऐसे अभिषेक के नीचे रखा है, जहाँ मैं बहुत, जब से मैं वहाँ जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ। हालेलुया। मेरी प्रेयर लाइफ, मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर का आत्मा में काम करते हैं। जब परमेश्वर ने किसी को ब्लेस करना होता है, हालेलुया, तो मैं आत्मिक रूप से बहुत ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सब टाइम से मैं आपको इनकरेज करने के लिए ये बता रही हूँ। मेरा मकसद है ये शो ऑफ नहीं करना कि मैं प्रार्थना कितना है ये बताने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। बहुत समय से मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि नाइट प्रेयर करने के लिए, फुल नाइट प्रेयर करने के लिए। तो परमेश्वर के अनुग्रह और दया से, परमेश्वर की दी हुई सामर्थ से नाइट में तो मैं परमेश्वर के साथ वैसे बैठती हूँ, लेकिन इतना परमेश्वर से मैं अनुग्रह मांग रही थी कि मुझे फुल नाइट प्रेयर करनी है। तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और अनुग्रह दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में समय बिताने के लिए, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। और मैं इसी टॉपिक के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना एक मतलब परमेश्वर की ओर से वरदान है, या मतलब परमेश्वर ये हाँ, परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा डिवाइन अरेंजमेंट करते हैं, तभी हम प्रार्थना कर पाते हैं, ये बात सच है। लेकिन परमेश्वर तभी हमें हेल्प करते हैं जब हम कोशिश करते हैं। परमेश्वर हमारे स्टेप्स को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारी कोशिशों को देखता है। इतना टाइम से मैं चाह रही थी, मैं रोज़, मेरे को अंदर आत्मा में एक बेचैनी थी, आत्मा में ऐसे लग रहा था, आत्मा में भूख, कि मैं मतलब मुझे सैटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी अंदर, कि मैं इतना प्रार्थना से मुझे नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो सच में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हालेलुया। और इन दिनों में जब मैं पास्टर अमृत संधू जी के भी डेली जो लाइव प्रेयर चलती है उनकी, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के जो स्पिरिचुअल सन है, तो उनका भी लाइव डेली 10 से 11:30 बजे प्रेयर होती है। तो उनके साथ भी मैं जुड़ी हूँ। तो आप प्रार्थना का एक मसा, एक प्रार्थना का एक अभिषेक उस चीज़ से आता है। हालेलुया। वो आपकी हेल्प करता है प्रार्थना करने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और बहुत कुछ सीखा मैंने। हालेलुया। ये प्रार्थना नहीं करना कोई ऑप्शन नहीं है। प्रार्थना करना, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि प्रार्थना करना ही करना है। हम जब आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो वो एक पाप होता है। तो हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। कोई मायने नहीं रखता कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी है, हम क्या कैसे चीज़ों से गुज़र रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। वो परमेश्वर के फ़ायदे के लिए नहीं है। उस चीज़ से हमें ही बेनिफिट होता है, हमारे फ़ायदे के लिए परमेश्वर ने कहा है हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? एक घड़ी, 1 घंटा जब हम जागते हैं तो वो हमें परीक्षाओं से बचाने के लिए परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। हमारी खुद की, हम किसी ट्रबल में ना फँसे, हमें शैतान किसी बातों में ना उलझाए, हम भरमाए ना जाएँ। हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में दिन भर बातों पर जय पा सकें, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें। तो वो 1 घंटे की प्रार्थना से हमें सामर्थ्य मिल जाता है, हमें इतना बल मिल जाता है। हालेलुया। यदि हम आत्मा में, और उसके बाद मतलब परमेश्वर ने दशवांश देने के लिए कहा हर बात का, तो अपने समय का भी दशवांश देना ज़रूरी है प्रार्थना में। जैसे 2 घंटे 24 मिनट हमें प्रार्थना में देने ज़रूरी है। हालेलुया। 2 घंटे 40 मिनट। तो
और हमें अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, और हमें बढ़ना है आत्मा में, तो हमें और 1 घंटे से ज़्यादा प्रार्थना करनी है। और उसके बाद यदि हमारा कोई ऐसा पर्सनल टॉपिक है जिसका हम सालों से वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जिस लेवल का हमारा टॉपिक है, जिस लेवल की हमारी लड़ाई है, जिस लेवल का हमारा वो प्रेयर टॉपिक, उस अकॉर्डिंग हमें अपना प्रेयर लेवल बढ़ाना है। हालेलुया। तो इसलिए यदि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, तो हमें उस लेवल की हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, तो मुझे 4-5 घंटे भी बहुत कम लगते हैं। जब मैं कंटिन्यू में प्रार्थना में बैठती हूँ, मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि मतलब ऐसे लगता है कि समय कैसे बीत गया परमेश्वर, इतना जल्दी क्यों बीता, इतना कम समय क्यों। मुझे सच में ये ऐसा इसलिए होता है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते इसमें वो आधा 1 घंटा भी प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। इसका कारण ये है कि हम अपने शरीर से प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर में प्रार्थना करते हैं। हम जब स्पिरिट में प्रार्थना करते हैं, तो हम नहीं थकेंगे, फिर हमें पता नहीं चलेगा, फिर हमें और होगा कि ये ना मतलब ये इतना जल्दी समय कैसे बीत गया। हमें परमेश्वर कहते हैं, जो कोई प्यासा वो मेरे पास आए और उस जल में से पिए। और जब वो पिएगा तो वो फिर उमड़ने वाला सोता बन जाता है, मतलब और प्यास, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो हमें उमड़ने वाला सोता बना देता है। वो जीवन जल की नदियाँ हमें से बह निकलती है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो सामर्थ हमें बहने लगता है। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा जब मुझे बहुत देर तक मतलब 4-5 घंटे प्रार्थना करनी है, तो मुझे अपना इस तरह से अपना बेस तैयार करना होता है कि मतलब आप एक वो आते ही प्रार्थना में ये नहीं कि परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, उसके लिए कर दो, इसके लिए कर दो, उसको भी दे दो, उसको ये प्रार्थना नहीं होती। पहले जब हम किसी राजा के सामने जाते हैं, तो हम पहले उसके सामने जाते हैं, जैसे उसके सामने परमेश्वर कहते हैं कि बाइबल कहती है भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। हम आराधना हमारे लिए रास्ते खोल देती है। आराधना हमारे लिए परमेश्वर के हृदय तक पहुँचने का एक ना मार्ग बना देती है। हालेलुया। तो हमें हमेशा प्रार्थना आराधना से स्टार्ट करनी चाहिए। हमें 1-2 घंटे आराम से हमें 1-2 घंटे भी नहीं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा जैसे भी हो आपका, तो आराम से हमें आराधना, वर्शिप, अन्य भाषा में आराधना, प्रार्थना। प्रार्थना मतलब ये नहीं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, आराधना की बात करेंगे। अन्य भाषा में आराधना, अन्य भाषा के शब्दों में प्रार्थना। और आराधना में भजन संहिता से आप परमेश्वर के जो, जैसे मैंने एक भजन संहिता का टॉपिक लिया और उसी टॉपिक में मैंने आधा 1 घंटा निकाल दिया। वो अंदर से अंदर शब्द अपने आप निकलते जाते हैं जब आप स्पिरिट में प्रार्थना करते हैं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। आप मांगेंगे, परमेश्वर को अपनी भूख प्यास दिखाएंगे, परमेश्वर से भूख प्यास भी मांगिए कि परमेश्वर मुझे आत्मिक भूख प्यास दे। हालेलुया। तो जब इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, तो आप स्पिरिट में पहुंच जाएंगे, आप स्पिरिट में होंगे। अब जैसे मैं फुल नाइट की प्रेयर करूँ, कोई टॉपिक नहीं, आप ना परमेश्वर से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मांगिए, परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर का हालेलुया आत्मिक आंखों के लिए, आत्मिक बातों के लिए आप ज़्यादा प्रार्थना करें। इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम इतना मतलब हम, और जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा को वेलकम करना, पवित्र आत्मा को इन्वाइट करना है कि पवित्र आत्मा आप सहायता करें। और सहायता करके ये नहीं है कि हम बोल दिया हमने पवित्र आत्मा सहायता करें और उसके बाद हम खुद ही शुरू हो गए ये अपने दिमाग से, ये नहीं। प्रार्थना, जब हम पवित्र आत्मा को पुकार कर सहायता मांगते हैं उनसे, तो वेट करना, हमें शांत रहना परमेश्वर की प्रेजेंस में। वेट करना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाले कुछ, एकदम शांत होकर, चुपचाप होकर परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस करना, उस आत्मा का, स्पिरिट का कंट्रोल अपने ऊपर कब्जा आने देने के लिए हमें वेट करना है। इस तरह से हम जब करेंगे, धीरे धीरे आप ऐसे ही एक उसमें बहने लग जाएंगे, आत्मा के स्पिरिट में, उस फ्लो में बहने लग जाएंगे, शब्द अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो बहुत कम होता है कि आपको, मैं कई बार आप कर सकते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। स्पिरिट में आने के लिए, स्पिरिट में चलने के लिए पवित्र आत्मा जब सहायता करता है, तो हमें थकने नहीं देता, बल्कि परमेश्वर कहता है वे बल पर बल पाते जाते हैं, एक नया बल पाते जाते हैं, स्पिरिचुअल बल भी मिलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग कहते हैं कि ना, लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत सारा समय है, इसलिए मैं प्रार्थना के लिए समय निकाल देती हूँ, बट ये मेरे लिए ईजी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं बलिदानों का चढ़ाने वाला, बलिदान परमेश्वर सैक्रिफाइसेस चाहता है हमसे। कुछ भी आसान नहीं है, आप परमेश्वर से लेना भी आसान नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के किंगडम के, परमेश्वर के नियम है, रूल्स है, वचन के अकॉर्डिंग, तो हमें सैक्रिफाइस भी करने होते हैं। हालेलुया। समर्पण करना होता है, बलिदान चढ़ाना पड़ता है, अपने समय का, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, अपने बहुत सारी चीज़ें हमारे करने का मन करता है, लेकिन हमें पता है कि हमें रात को प्रार्थना करनी है, हमें आगे हमें अपनी प्रार्थना के लिए समय निकालना है, तो हमें उस अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को सेट करना पड़ता है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। हालेलुया। तो अपनी नींद का भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हालेलुया। आप कई चीज़ों को, आपको देखो,
स्पेशली वुमेन के लिए, लेडीज़ के लिए ईज़ी नहीं होता। उनके लिए उनके बच्चे भी होते हैं, घर भी होता है, मेरा अपना पढ़ाई भी है, तो मैं सब चीज़ों को बहुत मुझे मैनेज करना पड़ता है। आप देखो, आप घर के काम ऐसे हैं जो आपके कभी ख़त्म नहीं होने वाले, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप हालेलुया इस तरह से मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से हर रोज़ बुद्धि मांगती हूँ। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, विज़डम दे, कैसे अपने घर को, अपने कामों को, अपनी पढ़ाई को, टाइम को मैनेज करूँ, कैसे बैलेंस करूँ, क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, लेकिन हर चीज़ के लिए बैलेंस लाइफ ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और अनुग्रह दे परमेश्वर, आपको आप समय निकाले। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, जब हम पहले स्थान पर परमेश्वर को रखते हैं तो परमेश्वर हमें हालेलुया ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते आसान बनाता है। हमारे परमेश्वर में हालेलुया उलझनों से बचाता है, व्यर्थ की बातों से बचाता है, मंडप के रगड़ों झगड़ों से बचाता है। परमेश्वर कहते हैं, अपने दर्शन देने के गुप्त स्थान पूरी गोष्ठी से गुप्त रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।